आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम ताल, चार ताल के बारे में। अभी तक आप अपने सिलेबस की विभिन्न तालों के बारे में सीख चुके हैं। तीन ताल, कहरवा, दादरा, एक ताल आदि सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे चार ताल के बारे में। चार ताल, यह ताल 12 मात्राओं की ताल होती है, जिसके बोल होते हैं धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन। दो दो मात्राओं के 6 विभाग बनाए जाते हैं। पहली मात्रा पर ही सम होता है। जैसा कि हर एक ताल में पहली मात्रा पर सम होता है, वैसे ही इसमें भी पहली मात्रा पर ही सम होता है। तीसरी और सातवीं मात्रा पर इसमें खाली होती है। पाँचवीं, नौवीं और 11वीं मात्रा पर इसमें ताली बजाई जाती है। तो एक नज़र डालते हैं हम चार ताल की तरफ। देखिए, चार ताल को लिखने के लिए सबसे पहले हमें मात्राएं लिखनी होती हैं। तो हम लिखेंगे 12। फिर हमें इसके विभागों का पता होना चाहिए। उसके बाद हमें सम का पता होना चाहिए। इस ताल का सम पहली मात्रा पे है, विभाग 6 हैं, दो दो मात्राओं के। उसके बाद इसमें जो खाली होती है वो होती है तीसरी और सातवीं मात्रा पर। इसमें जो ताली बजती है वो होती है पाँचवीं, नौवीं और 11वीं मात्रा पर। अब देखिए, हम ताल को लिखने का तरीका आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें एक से लेकर पहले हम लिखेंगे ताल का एक गुण। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर मात्राएं लिखनी होती हैं। 1 से लेकर 12 तक हमें काउंटिंग लिखनी होती है। फिर हमें इन सब काउंटिंगों के विभाग बनाने होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हमें बोल लिखने होते हैं मात्राओं के नीचे। तो मैंने आपको बताया था इस मात्रा के बोल। तो इस मात्रा के जो इस ताल के जो बोल हैं वो ये हैं धा धा दिन ता किट। इसमें जो किट शब्द है वो दो बोल हैं, लेकिन वो एक ही मात्रा में बोले जाते हैं। धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट क त। ये भी दोनों एक ही मात्रा में बोले जाते हैं और ये भी। जब एक मात्रा में दो बोलों का प्रयोग किया जाता है तो हमें उनके नीचे एक अर्धचंद्राकार का प्रयोग करना होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि एक मात्रा में कितने बोलों को बोलना होता है। उसके बाद पहली मात्रा पर हमें लगाने होते हैं चिन्ह। पहली मात्रा पर हम सम होता है तो उस सम को हमेशा क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद तीसरी मात्रा पर हमारी खाली है, खाली को हमेशा शून्य से। पाँचवीं मात्रा पर हमारी पहली ताली है। सातवीं मात्रा पर हमारा फिर खाली है। नौवीं मात्रा पर हमारी दूसरी ताली है। और 11वीं मात्रा पर हमारी तीसरी ताली है, चौथी ताली है।
हम ताल में यहाँ पर पहली ताली बता रहा था मैं, लेकिन यहाँ पर मैंने दो लिखा है, तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि हमारी पहली ताली यहाँ लग जाती है सम के ऊपर, तो हमेशा उससे आगे जो भी ताली होती है हम वहाँ पर दो काउंटिंग लिखते हैं, और जहाँ पर इसके बाद जो ताली लगी उसके हम तीन लिखते हैं, और उसके बाद जो लगी उस पर चार लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक हिसाब से दूसरी ताली, और यहाँ पर तीसरी ताली, और यहाँ पर चौथी ताली हो जाती है। यह है ताल का एक गुण। अब इसके बाद मैं आपको इस ताल का दुगुन लिख के दिखाऊंगा। हमें बिल्कुल वैसा ही सब कुछ लिखना होता है जैसा ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें मात्राएं लिखनी है। एक, दो, तीन, चार, छः। मैं छः छः के अलग अलग दो विभाग बना के दिखाता हूँ आपको। उसके बाद हमें फिर बोल लिखने होते हैं। अब हमें जैसा कि दुगुन करना है तो हम कैसे करेंगे, मैंने पहले भी बताया कि एक मात्रा के नीचे जब दो बोलों का प्रयोग किया जाएगा एक साथ, तो उस स्थिति में हम उसे ताल की दुगुन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर पहली मात्रा के नीचे धा, दूसरी के नीचे भी धा है, इन दोनों धा और धा को हम पहली ही मात्रा के नीचे लिखेंगे तो यह ताल की दुगुन हो जाएगी। जैसे कि धा, धा। अब जो दिन और ता है उसको भी हम एक साथ इकट्ठा कर देंगे। धा धा दिन ता। ये देखिए, धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदिगन। जिन बोलों के नीचे पहले ही अर्धचंद्राकार है उसका तो प्रयोग होगा ही होगा, साथ में हम जब इन दोनों का एक पेयर बनाते हैं तो हमें वहाँ भी एक अर्धचंद्राकार का प्रयोग करना होता है जैसा ऊपर। अब यहाँ पर हम पहले चिन्ह लगा लेते हैं। पहली मात्रा सम, तीसरी मात्रा खाली, पांचवी मात्रा दूसरी ताली। अब इसके नीचे हम जो इसका आधा हिस्सा रहता है उसको कंप्लीट करते हैं। यही मात्रा यहाँ पर भी ऐसे ही जैसे ऊपर लिखा है मात्रा, यहाँ पर बोल, और यहाँ पर हम चिन्ह लिखेंगे। तो बोल हमने एक आवर्तन यहाँ तक पूरा कर लिया है, ऐसा ही सेम आवर्तन यहाँ पर आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब जो बाकी के जो चिन्ह बचते हैं हम वो यहाँ पर लगा लेंगे। सातवीं मात्रा पर हमारी खाली होती है, नौवीं मात्रा पर हमारी तीसरी ताली होती है, और 11वीं मात्रा पर हमारी चौथी ताली होती है। यह है हमारी चार ताल। यह इसका एक चार्ट है, डायग्राम है आपको समझाने के लिए। अब हमें पता होना चाहिए कि इस ताल का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसी ताल है, और आपको ज्ञात हो कि आपके सिलेबस में ही एक, इससे पहले आपने पढ़ी है, एक ताल है, उसमें भी 12 ही मात्राएं होती हैं।
लेकिन इन दोनों तालों में एक विशेष अंतर है। एक ताल बंद बोलों की ताल होती है और 4 ताल खुले बोलों की ताल होती है। एक ताल का ज़्यादा प्रयोग हम तबले पर करते हैं, तबले पर बजाते हैं एक ताल को। 4 ताल को ज़्यादातर पखावज और मृदंग पर बजाया जाता है, लेकिन आजकल इसका प्रयोग भी तबले पर होने लगा है, तबले पर भी इस ताल को बजाया जाने लगा है। इस ताल का सबसे ज़्यादा प्रयोग ध्रुपद गायन शैली के साथ किया जाता है। शास्त्रीय संगीत में इस ताल का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो 4 ताल का विवरण मैंने आप सबको बता दिया। यह 4 ताल का पूर्ण परिचय था। आशा है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।